Good afternoon, everyone. I am Sanya. Today we are starting our first chapter, Snake Bite. Let's us read the text. One day I saw a small snake in the compound. एक दिन मैंने एक छोटा सांप देखा अपने कंपाउंड में। कंपाउंड मतलब वो होता है जो चारों तरफ से घेरा होता है, एक एरिया जो बहुत खाली होता है। इट वॉज क्रॉवलिंग अलोंग स्लोली बट वेन इट सॉ मी इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हाइड इट सेल्फ इन अ कोकोनट शेल। जब मैंने उसको देखा तो वो धीरे धीरे रेंग रहा था। क्रॉवलिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली पुलिंग द बॉडी अलोंग द ग्राउंड, मतलब कि रेंगना स्लोली। बट व्हेन इट सो मी, जब उसने मुझे देखा तो वो धीरे से जाकर छुप जाता है। हाइड मतलब छुप जाना, कोकोनट शेल में। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल with a stone. Then I took the shell and ran to grandmother. फिर मैं उसके थोड़ा पास जाता हूँ धीरे से, और जो कोकोनट सेल होता है उसके जो ऊपर का एरिया होता है उसको किसी पत्थर से, स्टोन मतलब होता है पत्थर, उससे किसी पत्थर से ढक देता है और फिर उसे ले जाकर भागकर अपनी दादी को दिखा देता है, ग्रैंड मदर को दिखा देता है। लुक ग्रैंडमा, आई क्रेड, आई हैव कॉट आई स्नेक। वो कहता है, देखो ग्रैंडमा, मैंने एक सांप को पकड़ा। तो उसकी दादी माँ कहती है, स्नेक? asked grandmother in alarm. She was shocked. She cried for help. Grandfather came running. When he learned that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. तो दादी माँ होती है बहुत शॉक्ड हो जाती है कि फिर वो चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। तो जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी होते हैं, वो भाग कर आते हैं और उस स्नेक का जो जहाँ पे उसने स्नेक पकड़ा हुआ था उसको लेकर, उसे छीन कर उसको फेंक देते हैं झाड़ियों में बहुत दूर। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go too near a snake because snakes were very dangerous. तो फिर जो सांप होता है वो रेंग कर झाड़ियों में चला जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर होते हैं उसको चेतावनी देते हैं। वॉर्न मतलब करना, चेतावनी देना। कहते हैं कि सांप के पास कभी मत जाया करो क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। Later in the evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. I felt a sharp pain. उसी शाम के समय जो राजा होता है, जो हमारा राजा होता है, वो फिर से जाकर सोचता है कि चलो मैं मधुमक्खी को पकड़ता हूँ। बी मतलब होता है मधुमक्खी। तो जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो उसके फिंगर पर काट लेती है। स्टंग मतलब होता है काट लेना। तो फिर उसके जो वो होता है फिंगर पे काट लेता है और उसको बहुत तेज़ी से पेन होता है। तो देखिए क्या होता है। I ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. तो ग्रैंडमदर के पास फिर से जाता है और कहता है कि मुझे बस वो बोलता है मुझे काट लिया और इस पेन को स्टॉप करो। ग्रैंडमदर थॉट दैट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक. शी कॉल्ड आउट द ग्रैंडफादर, कम एंड सी वॉट हैज़ हैपेंड टू राजा। तो जो ग्रैंड मदर होती है वो सोचती है कि राजा को ना स्नेक ने काट लिया है। तो वो जाके अपने मतलब कि वो ग्रैंडफादर को बुला लेती हैं, कहती है आओ जल्दी देखो राजा के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद राजा। Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. Without a word, he took me in his arms and started running. जो फिर ग्रैंडफादर होते हैं वो आते हैं और फिर उसके फिंगर को देखते हैं। उसके फिंगर पे ब्लू मार्क हो जाता है। जब मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पे ब्लू ब्लू हो जाता है ना। तो फिर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बिना कुछ कहे, बिना एक वर्ड निकाले वो उसको उठाते हैं, अपने हाथों पे मतलब अपने आर्म्स पे पकड़ते हैं और फिर उसके बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं। He ran across the garden and through the paddy fields. He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then he shouted for the man who lived there. फिर क्या होता है, थोड़ी देर अक्रॉस मतलब थोड़ी देर पहले, थोड़ा पास ही वो गार्डन के पास जाते हैं और पैडी फील्ड मतलब होता है वो एरिया जैसे धान का एरिया होता है, धान ग्राउंड जहाँ पे धान के पौधे लगते हैं, वहाँ पे नंगे पैर चलना धान के मैदान पे।
ठीक इसका पेडीफील्ड का मतलब होता है। ही रन, फिर वो चलते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, तब तक नहीं रुकते हैं जब तक एक छोटा सा घर और आ नहीं जाता। फिर वो वहाँ पहुँचते ही बहुत चिल्लाते हैं, जो वहाँ पे रहता है उसको आवाज़ देते हैं। एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन कम आउट ऑफ द हाउस, ही न्यू द क्योर ऑफ फॉर स्नेक बाइट, grandfather asked him to cure me. The old man took me inside. He looked at my finger and then asked me to sit down and don't to move. जो फिर वो देखता है वहाँ पे एक ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा, जिसके बाल ग्रे हैं, एक आदमी आता है जिसे पता होता है कि जो स्नेक बाइट के मतलब जहर या फिर उसका इलाज कैसे करते हैं वो उसको पता होता है। तो वो ग्रैंडफादर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरे मतलब जो वो होता है राजा का कुछ कर दे, क्यों कर दे। फिर उस जो मैन होते हैं वो उसको अंदर लेकर जाते हैं और उसके फिंगर को देखते हैं और उससे कहते हैं सिट डाउन एंड नॉट टू मूव, उससे कहते हैं बैठ जाओ, वहाँ से हिलना मत। एंड देन क्या होता है, फिर जो वो मैन होता है वो अपने साथ एक वाटर लेके आता है, स्मॉल ब्रेस वेसल मतलब होता है, वेसल मतलब होता है अ कंटेनर टू होल्ड लिक्विड, मतलब कि ब्रेस वेसल मतलब होता है पतीला या फिर कोई चीज़ जिसमें हम कंटेन कर सकें, कुछ चीज़ रख सकें, कंटेनर मतलब बर्तन जैसा कुछ हो। एंड सेट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसेटिंग सम मंत्रास। जो वो होते हैं मैन, वो क्या करते हैं कि मंत्र पढ़ने लगते हैं, जैसे हमारे गांव में या फिर बहुत सी जगहों पे होते हैं, मंत्र पढ़कर उसको ठीक कर देते हैं। तो वो कुछ मंत्र रटना शुरू कर दिए। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी एंड नॉट अ स्नेक दैट हैड बिटन मी। फिर वो कहना चाहता है कि मुझे मधुमक्खी ने काटा है, सांप ने नहीं। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। फिर लेकिन जो मेरे दादाजी होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, वो मुझे इतनी तेज़ी से पकड़ रखते हैं और मुझे बोलने के लिए अलाउड ही नहीं करते हैं। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विद हर। जो मेरी दादी होती है वो आ जाती है रोते गाते, और थोड़े आसपास के लोग भी आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, डर के मारे कहीं सांप ने तो ना काट लिया। एंड दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी। फिर वो लोग खड़े होकर शांति से मुझे देख रहे होते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि वो चिंता में हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि कहीं सच में सांप ने तो नहीं काट लिया, अब राजा का क्या होगा। बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड, बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट। जो राजा होता है उसकी फिंगर का पेन तो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन तब भी उसको वहीं बैठ के वो अपना जो स्नेक बाइट होता है उसका क्योर करते रहते हैं जो मैन होते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, वॉश माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक। फिर थोड़ी देर बाद जो वो ओल्ड मैन होते हैं वो उठते हैं और उसको फिंगर को उसको वॉश करते हैं और उसको पानी देते हैं थोड़ा पीने के लिए। ही वॉश मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम। कहते हैं थोड़ी देर और शांत बैठे रहो। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम। तो फिर वो ग्रैंडफादर को कहता है बूढ़ा वाला मैन कि थैंक गॉड, भगवान को थैंक्स दो कि तुम राजा को तुम लोग टाइम पे ले आए थे मेरे पास। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, वो अब खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडेडेड अ पॉइजन स्नेक दैट बिट हिम। वो कहता है कि जो सांप था वो बहुत ही जहरीला था जिसने राजा को काटा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर्स थैंक द ओल्ड मैन फॉर द अमेजिंग क्योर। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंड हिम गिफ्ट्स। फिर क्या होता है, जब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड अदर्स पीपल्स उसको थैंक करते हैं ओल्ड मैन को, कहते हैं कि इतने मैजिक से उसने ठीक कर दिया। और फिर जब घर जाते समय उसके दादा ने जो ओल्ड मैन था उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट पे जाते हैं और उसको वो करते हैं। यहाँ हमारे साइड में वर्ड मीनिंग दिए होते हैं। ट्रैवलिंग का मतलब होता है मूव स्लोली, पुलिंग द बॉडी अलोंग द ग्राउंड। फिर शेल, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट और नट्स। लर्न, ग्रेन नॉलेज हेयर वॉज टोल्ड। क्योर मीन होता है ट्रीटमेंट एंड विजल मतलब अ कंटेनर टू होल्ड लिक्विड। ये थी हमारा लेसन स्नेक बाइट। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या था। और इस लेसन में जो वो था वो राजा था मेन